सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनलॉक ऑनलाइन क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, कल हमने प्रश्नावली 18 के एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम आगे के एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6। एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद एक ही आकार की है। सविता थैले के अंदर झांके बिना एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी? एक थैले में 3 गेंदें हैं, एक सफ़ेद गेंद है, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है जो एक ही साइज की है। और सविता थैले के अंदर झांके बिना एक गेंद निकालती है। तो हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि वह गेंद लाल होगी। तो आंसर है सफ़ेद गेंद भी एक है, काली गेंद भी एक है, लाल गेंद भी एक है। तो टोटल गेंदें हो गई हमारे पास 3। चूँकि लाल गेंद निकलने की संभावना एक ही है तो हमारे पास लाल गेंद निकालने की प्रायिकता होगी 1/3। संभावना 1 की, टोटल 3, तो हमारा आंसर है 1/3। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार उछालना है, डाइस को एक बार उछालना है और 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। तो हल में एक पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम, जब डाइस को फेंकते हैं तो उस पर संख्या आ सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से ज़्यादा नहीं आएगी, 6 से बड़ी नहीं आएगी। अब है 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या। इसमें से ये जो परिणाम है इसमें से हम देखते हैं 5 के बराबर और 5 से छोटी कितनी है। 1 5 से छोटी है, 2 5 से छोटी है, 3 5 से छोटी है, 4 5 से छोटी है और 5 खुद 5 के बराबर है। तो टोटल यहाँ पे हो गई संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे अभिष्ट प्रायिकता रहेगी संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। अभिष्ट प्रायिकता बराबर 5/6। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह यानी कि किंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 52। और 52 पत्तों में से बादशाह के पत्ते कितने होते हैं? 4। किंग होते हैं 4 और टोटल पत्ते हैं 52। तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावना 4 की, टोटल है 52, तो 4/52 और 4 के पहाड़े से ऊपर नीचे कट करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 1/13। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। श्याम के जीतने की क्या प्रायिकता है? हमें श्याम के जीतने की प्रायिकता निकालनी है। तो इस पूरी घटना में 2 जने हैं, राम और श्याम, जो शतरंज का एक मैच खेल रहे हैं और राम के मैच जीतने की प्रायिकता है 4/5 और हमें श्याम के जीतने की प्रायिकता निकालनी है। तो हल में राम के मैच जीतने की प्रायिकता जो हमें ज्ञात है 4/5 और श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, नोट पे, किसी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। तो कोई भी घटना है उसकी जितनी भी प्रायिकताएं होंगी उन सभी का योग सदैव 1 रहने वाला है। तो इस घटना में 2 जने हैं, राम और श्याम, तो राम के जीतने की प्रायिकता प्लस श्याम के जीतने की प्रायिकता दोनों का जोड़ जो है वो 1 के बराबर होगा। अब हमें राम जीतने की प्रायिकता दी हुई है 4/5, प्लस का प्लस श्याम के जीतने की प्रायिकता वैसी की वैसी, बराबर में 1, वैसे का वैसा। तो ये जो 4/5 प्लस का है दूसरी तरफ पक्षांतरण होगा तो किस में चला जाएगा? माइनस में। 1 - 4/5 और अब हम यहाँ नीचे लसअपर लेंगे, लसअपर आएगा 5, 5 गुणा होगा 1 से, 5 एकम 5, माइनस का माइनस, 4 का 4, 5 में से 4 गया 1 और बटे में 5। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता आई है 1/5। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक जीत की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को 2 बार उछालना है और कम से कम एक जीत की प्रायिकता बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, हल में एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। एक सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम रहने वाले हैं? पहले सिक्के पर भी H, T आएगा, दूसरे सिक्के पर भी H, T आएगा। जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो H, H से H, 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 T से H, T, T, H से T, H, T, T से T, T। यानी कि पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे पर भी हेड आ सकता है। पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पर टेल आ सकता है। पहले सिक्के पर टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है, या फिर दोनों ही सिक्कों पर टेल आ सकता है। इस तरह से हमारे पास 4 परिणाम होंगे, टोटल परिणाम 4। अब हमें कम से कम एक चित आने के परिणाम चाहिए। तो इसमें से कम एक चित आना, या ये एक हेड आ रहा है, ये एक हेड आ रहा है,
तो H, T और T, H। अब ध्यान दीजिएगा मैंने H, H को भी लिखा है, क्यों? क्योंकि इसमें एक हेड तो आ ही रहा है, 2 आ सकते हैं, और एक तो आ ही रहा है तो 2 भी तो आ ही सकते हैं। तो हमारे पास कितने परिणाम हो गए? ऐसे 3 परिणाम हो गए, 3 संभावित परिणाम। तो अभिष्ट प्रायिकता रहेगी संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम 3/4। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल खत्म होते हैं और अगली क्लास में हम अभ्यास प्रश्न स्टार्ट करेंगे।